सबसे पहले बता दीजिए कि कैसा रहा आपका साइंस 2 का पेपर बायोलॉजी का। आई होप आपका पेपर तो इजी रहा होगा। कमेंट में बता दीजिए आपको आपका पेपर कैसा गया। आज का पेपर तो इजी था, बस कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे जिसमें आपको कंफ्यूजन होना था। मतलब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है, तो आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस 2 के आंसर्स। तो सबसे पहले अभी शुरुआत कर देते हैं। आपका पेपर जो था वो 2 आवर्स का टाइमिंग था, 40 मार्क्स का पेपर था। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नोटिस थी वो नोटिस कौन सी थी? 4th नंबर वाली इम्पोर्टेंट नोटिस थी। इसमें आपको ऐसा बताया गया है कि जब भी आप MCQ सॉल्व करते हो तो आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट आंसर लिखना होता है। सपोज करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और आपने लिखा है ए, और बाद में आपको पता चला कि नहीं इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी है, तो आप क्या करोगे? इसे कट करोगे, फिर ऑप्शन बी लिखोगे, फिर करेक्ट आंसर लिखोगे। तो ये आपका ऐसा बोर्ड में चलता नहीं है, क्योंकि बोर्ड में यहाँ पे साफ साफ दिया है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट आंसर देना होगा। आप चाहे तो MCQ जो है वो लास्ट में भी लिख सकते थे, ठीक है। अगर आपने ऐसी गड़बड़ की होगी तो आपको उसका मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट नोटिस थी आपकी। फिर अभी स्टार्ट करते हैं पेपर। तो सबसे पहले जो था वो था आपका MCQs में बोन्स कंटेंट ओसिन अमाइनो एसिड्स। ये जो क्वेश्चन है, कल मैंने क्वेश्चन पेपर्स भेजे थे, उसमें ये क्वेश्चन था। अगर आपने कल के पेपर जो है वो सॉल्व किए होंगे मेरे, तो आपको इसका आंसर ज़रूर आया होगा, ठीक है। तब तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं मेरे जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स जो है मेरे चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, जो आपको हेल्पफुल रहते हैं और वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मतलब आते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट MCQ देखते हैं। जायंट स्क्विरल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडिटर्मिनेंट थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू Mammalia class. Option A is the correct answer. Then organs like heart can be donated after death. क्योंकि दोस्तों हार्ट जो है वो डोनेट ज़्यादा किया जाता है, मतलब अगर आपने बहुत बार सुना होगा तो हार्ट डोनेट करते हैं। स्किन तो नहीं डोनेट कर सकते हैं, बोन्स भी, मतलब बोन्स तो फॉसिल्स हो जाते हैं, स्किन नहीं डोनेट करते। लंग्स का भी मैंने कभी सुना नहीं है कि लंग्स डोनेट किए जाते हैं। हार्ट मतलब सुना हुआ है, हार्ट डोनेट करते हैं, फिर उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, वो सब मैंने सुना है। और ये भी सुना है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट ट्रांसप्लांट होता है, मतलब डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हार्ट जो है वो डोनेट, मतलब डोनेट किया जाने वाला ऑर्गन है। तो ऑर्गन्स लाइक हार्ट कैन बी डोनेटेड आफ्टर द डेथ, ठीक है। फिर वॉल्केनो इज़ अ जियोलॉजिकल डिज़ास्टर, ठीक है। देन अभी फाइंड ऑड वन आउट दिखता है। इसमें जो था ऑड वन था वॉर, क्योंकि यहाँ पे जो है अर्थक्वेक, फ्लडिंग, सुनामी, ये सब तो नेचुरल फिनोमेना है। वॉर जो है वो आप मतलब झगड़े करते हो ना घर में, वॉर ही होता है, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन था, तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर जो है फॉल्स है। अभी आप मुझे गलत मत बोलिए, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक बहुत बार पढ़ी है। ये जो है ना सेंटेंस, ऑक्सीडेशन फॉर ग्लूकोज इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सेंटेंस आपके बुक में दिया है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा है क्या, मतलब कैन यू टेल है ना, कैन यू टेल होता है ना, एक छोटा सा ब्लॉक होता है आपके टेक्स्ट बुक में, कैन यू टेल, उसमें का ये था क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन था। अगर आपने वो देखा होगा, कभी ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो फॉल्स है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो फॉल्स था इसका करेक्ट आंसर। देन कंप्लीट द कोरिलेशन। कोरिलेशन में जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में जो है एशियाटिक लायन होता है, और सुंदरबन सेंचुरी जो है उसमें बंगाली टाइगर होता है, ठीक है। अगर आपने टाइगर भी लिखा होगा तो इट्स ओके। देन विच टाइप ऑफ फ्यूल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है? तो उसका आंसर है कोळसा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। हाइड्रो में कौन सा यूज़ किया जाता है? हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर यूज़ किया जाता है, और थर्मल पावर प्लांट में कोल, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट। ये जो पिक्चर है, मैंने आपको कल कहा था कि अगर आपका पेपर एक्टिविटी बेस्ड होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। आया ना पिक्चर का क्वेश्चन, इसे हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, इसे लाफ्टर क्लब कहते हैं। अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो बापूजी उसके दोस्तों के साथ लाफ्टर क्लब करता है एक एपिसोड में, ठीक है। तो ये लाफ्टर क्लब है इसका आंसर।
फिर गिव रीज़न वगैरह का आंसर तो मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, आप ये टेक्स्ट बुक में ढूंढ सकते हो या फिर कोई डाइजेस्ट को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। फिर ये भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। अगर आपने कल का पेपर प्रैक्टिस किया होगा तो ये भी आपको ज़रूर आया होगा। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन आर मॉर्फोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक्स, देन द सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, देन एम्ब्रोलॉजिकल एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर आपने स्पेलिंग करेक्टली की होगी तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पाइंग। ये जो है कुछ तभी आई थिंक एनिमल के सेंचुरी का कुछ तभी है ये जादव मोलाई, तो इसके बारे में आपको लिखना था, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आपको 2 मार्क मिलने के चांसेस मतलब कम है, आपको इसमें 1.5 वगैरह मिल सकता है, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने थे, अगर आपने 4 लिखे होगे तो बहुत बढ़िया, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंस यहाँ पे लिखे हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड एंड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर फॉर्म्ड। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल्स आर देन and in asexual reproduction germ cells are there, ठीक है। then defined genetically modified crops and give any 2 examples। सो मैंने यहाँ पे डिफाइन तो नहीं किया है बट मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको देखे रखे हैं। मॉडिफाइड क्रॉप्स के जो 2 एग्जाम्पल है वो आप मेज़ ले सकते हो या फिर सोयाबीन ले सकते हो, ठीक है। फिर विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स वो मतलब सब्सटेंसेस होते हैं दैट बॉडी नीड टू ग्रो एंड डेवलप। विटामिन तो हम बचपन से ये वर्ड बहुत बार सुनते आ रहे हैं। तो विटामिन क्या होता है, जो आपको चुस्त तंदुरुस्त रखता है ना, मतलब आपकी बॉडी को ग्रो करने को हेल्प करता है, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, वो होता है विटामिन्स, ठीक है। उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखने थे, टाइप्स लिखने टाइप्स, तो आप फैट सॉल्यूबल लिख सकते हो या फिर वाटर सॉल्यूबल लिख सकते हो। देन यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स दिए थे, अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल्स। ये जो फर्स्ट सिंबल है वो है यूज डस्टबिन, आपको उसमें उसके बारे में एक लाइन लिखनी थी, वी शुड यूज़ द डस्टबिन टू थ्रो आवर वेस्ट, ऐसा आप लिख सकते थे। एक्सप्लेन बोला है ना, सिर्फ नेम नहीं बोला है, अगर नेम बोला होता तो आप सिर्फ यूज डस्टबिन लिख देते तभी भी चलता था, बट आपको एक्सप्लेन बोला है तो आपको एक दो लाइन तो लिखने ही होंगे, ठीक है। देन यूज़ इको फ्रेंडली व्हीकल, साइकिल मतलब यानी कि ये कुछ पोल्यूशन नहीं करता है, इसलिए इको फ्रेंडली आप इन्हें बोल सकते हैं, यूज़ इको फ्रेंडली व्हीकल्स या फिर यूज़ साइकिल, है ना, ऐसा भी बोला तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। देन थर्ड जो है आपने बहुत जगह पे देखा है, सेव वाटर, जिंदाबाद। फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया, ये इसका भी आंसर मैंने लिखा नहीं है, आप इसे टेक्स्ट बुक में रेफर कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में इसका आंसर साफ साफ दिया है। देन विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर टू प्रोड्यूस चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सब्सटेंस बोलते हैं, लगता है ये आपको आपके मम्मी घर में बता देगी, मिल्क से चीज़ बनता है, ठीक है, काउ मिल्क कुछ भी लिखा हुआ तो भी चलेगा। देन विच एंजाइम वाज यूज्ड अर्लियर फॉर चीज़ प्रोडक्शन के लिए पहले के ज़माने में कौन सा एंजाइम यूज़ करते थे, रेनेट एंजाइम। देन विच एंजाइम इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़, तो इसका आंसर है प्रोटीज एंजाइम, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स के नाम आपके टेक्स्ट बुक में थे। Then which process is shown in the given diagram, which diagram, this diagram, which process is this, this is the process of stem cell therapy. Then what is the importance of this process is used for organ transplantation, cell therapy, अगर आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा तो ये सारे ही उसमें पॉइंट्स हैं। देन विच ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय दिस प्रोसेस, किडनी एंड लीवर कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय द स्टेम सेल थेरेपी प्रोसेस, ठीक है। देन व्हाट इज़ डिजास्टर, ये भी पर्सनल रिस्पॉन्स जैसा ही है, आप इसे टेक्स्ट बुक में रेफर करके लिख सकते थे। राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, फ्लड या फिर अर्थक्वेक या फिर ड्राउट या फिर वॉल्केनो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैन मेड डिजास्टर क्या हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट्स, लोग जाते हैं ना ट्रेन के सामने खेलने के लिए, ऊपर जाने के लिए जाते हैं ना ट्रेन के सामने, तो वो ट्रेन एक्सीडेंट भी एक मैन मेड डिजास्टर ही होता है। देन ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, जब पानी गंदा आता है तो वो भी मैन मेड ही होता है, ठीक है। आपको अगर कभी गंदा पानी आया होगा पीने का तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन आप लिख सकते थे उधर। देन राइट द ऑब्जेक्शंस रेस्ड अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में साफ साफ मिल जाएगा। देन विच प्रोसेस इज शोन इन द अबाव गिवन पिक्चर, विच इज़ दिस प्रोसेस, ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, कौन सी प्रोसेस है ये, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोफ्यूल प्रोडक्शन।
देन 2 एग्जांपल्स फॉर लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स। लिक्विड के लिए आप लिख सकते हो अल्कोहल, अल्कोहल मतलब दारू होता है, देन वेजिटेबल ऑयल। फिर सॉलिड के लिए आप लिख सकते हो कोल या फिर कावडंक। कावडंक यानी कि गोबर यानी कि शेन, जिसे हम मराठी में शेन बोलते हैं ना, होता है कावडंक। देन इधर प्रोसेस लिखनी थी इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो सबसे पहले क्या होता है, विंड के बारे में लिखना था, विंड एनर्जी। आप अगर जब भी आप कोई भी गाँव को जाते हो तो आपने पहाड़ पे देखा होगा ना, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वही होता है आपका विंड टरबाइन, यानी कि विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ये है फर्स्ट बॉक्स में आता है। अभी थोड़ा वो डोंगर का छोड़ देते हैं, अभी इधर आ जाते हैं। विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ये है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से। देन विंड टरबाइन रोटेट्स विथ लार्ज फैंस, वो रोटेट होता है विंड टरबाइन। फिर आपका जनरेटर वर्क करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता था, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है, 4 प्रोसेस। देन व्हाट आर द राइट लिमिटेशंस इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड टरबाइन। विंड टरबाइन नाम क्या है, विंड टरबाइन, यानी कि ये विंड से चलने वाली है। अगर विंड नहीं होगी तो ये चलेगा क्या, नहीं। तो ये एक लिमिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड ओनली व्हेन विंड इज़ अवेलेबल, मतलब अगर विंड नहीं है तो ये चलेगा ही नहीं। फिर उसका मेंटेनेंस का खर्चा अलग होता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा होता है। फिर आप मेंटेनेंस लिख सकते हो या फिर कॉस्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो लिमिटेशंस में, ठीक है। लिमिटेशंस यानी कि प्रॉब्लम्स, यानी कि डिसएडवांटेजेस। फिर 5 मार्क के लिए आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। स्केच एंड लेबल द एसेंशियल एंड एक्सेसरी होल्स ऑफ फ्लावर। अगर आपने कल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो इसमें ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना था, उसे लेबल करना था, ठीक है। देन व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर ऑफ फ्लावर टू फीमेल गैम स्टिग्मा, ठीक है। देन गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन विच आर दोस। विंड पॉलिनेशन हो सकता है, या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन जो कि बटरफ्लाई के थ्रू किया जाता है, फिर या फिर वाटर पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है। बट बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो इतना इजी था कि बच्चों ने ये देखा भी नहीं, ठीक है। फिर आपका जो व्हाट विल यू डू, यानी कि ये जो पूरा क्वेश्चन था वो पर्सनल रिस्पॉन्स जैसा था। काश हमारे टाइम पे भी इतना इजी क्वेश्चन आया होता। यू आर व्हाट विल यू डू, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपको लिखना था। क्या कर सकते हो बोलो भला, मोबाइल फेंक देने का, छोड़ देने का ठीक है, ऐसा नहीं लिखना था आपको पेपर में, आप लिख सकते हो आपके मन से। फिर सेकंड था चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज़ एडिक्टेड टू टोबैको चिविंग। आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी, वो उसको मतलब तंबाकू खाने की आदत लग गई है, तो आप क्या करोगे, तो आपको लिखना था। फिर थर्ड था योर सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव। इनकम्युनिकेटिव मतलब कि वो ज़्यादा बात नहीं कर रही है आपकी सिस्टर, यानी कि डिप्रेशन में या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, वो आपको लिखना था। देन फोर्थ यू हैव टू यूज़ फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्पस। आपका घर है, आपके घर के आजू बाजू आपके पास थोड़ी स्पेस है, तो आप वो स्पेस को कैसे यूज़ करोगे अच्छे काम के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गार्डन बना सकते हो, जिम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। देन फिफ्थ था योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th हैज़ डेवलप्ड द स्ट्रेस। 12वीं की एग्ज़ाम है तो उसे स्ट्रेस आया है, तो आप क्या करोगे, जोक मारोगे, कुछ भी फालतू जोक मारोगे, हंसाओगे उसे, है ना। तो आपको आपके पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखने थे, आपको 5 मार्क यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपका पेपर जो है वो बहुत ईजी गया होगा। पेपर मतलब ईजी था, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं उसमें। अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आपको 40 आउट ऑफ 40 आराम से मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स मेरे चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ और आंसर शीट्स भी अपलोड करते रहता हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।